Hello everyone, this is Avinash, your host and host. I welcome you all on my YouTube channel that is Quantify Tech Sarkari Naukri. दोस्तों, if you really want to bring changes in any country, then you have to make a vibrant, strong education system in that. And there is only one entity who can make the positive changes in education system, that is a knowledgeable and a dedicated teacher. दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में पहले ही कह चुका हूं कि केवीएस ने अपने रूल एंड रेगुलेशन का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। आने वाले कुछ दिनों में ही वो एक फुल फ्लैश नोटिफिकेशन लेके आ जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग को भी अपनी तैयारी मजबूती से स्टार्ट कर देनी है। मैं और मेरी टीम चाहती है कि हमने हमारे देश में एक बेहतर शिक्षक मिले जो कि आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत स्थिति प्रदान कर सके। इसी मुहिम में गाइज मैं और मेरी टीम एक केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आई है, जिसमें मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट नॉलेज वाला पोर्शन को अंटायरली 0 से लेकर 100% तक कवर करूंगा। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है? हर क्लास में आप लोगों को पहला एक हाई वैल्यूड पीपीटी मिलेगी। दूसरा, हर क्लास के बाद आपको 50 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले। तीसरा, आपको मैं हर क्लास के साथ साथ नेक्स्ट क्लास कब होगी उसका शेड्यूल भी देने वाला। ये तीनों चीजें आप लोगों को मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जिसने भी मेरा पहला केवीएस के ऊपर वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज मेरा वीडियो देख ले। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने केवीएस से रिलेटेड ए टू जेड सारे इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube में जा सकते हैं। YouTube में जाके आपको क्या करना है, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। यहां पे जाके आपको लिखना है क्वांटा फाइटेक सरकारी नौकरी। जैसे ही आप इसको करेंगे, इसको आप क्लिक करें, आपको पहला ही चैनल मेरा दिख जाएगा। इसको आपको ओपन करना है। देन आपको जाना है, यहां पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पे जाके आपको देखना है केवीएस पीजीटी 2000 CS 2025। यहां पे मैंने ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, राइट। इसको आपको प्लीज इसको पूरे वीडियो को देखना है, बीच में नहीं छोड़ना। पूरे वीडियो को गो थ्रू करिए। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दिए हैं जो कि केवीएस पीजीटी के साथ रिलेटेड। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। दूसरी एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, जो मैंने आपको बोल रखा है, अभी मैंने आप लोग से बात किया। आपको हर क्लास में गाइज आपको मैं उसके नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल दे दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया गाइज, मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को शो करा था। इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है गाइज, इसमें ध्यान से रखिए। पहला तो मैंने केवीएस पीजीटी 2022 का PYQ प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस को पूरा एनालिसिस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और कितने आए, ठीक है ना। पूरे 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको एनालिसिस मिल जाएगा। जिसने भी पिछले वीडियोस में इसको नहीं देखा, प्लीज इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिंक दे दूंगा। प्लीज गो थ्रू इट, डाउनलोड इट और उसको पूरा गो थ्रू करना है, ठीक है ना। दूसरा मैंने जो टैब बना रखा वो है प्रायोरिटी लिस्ट का। आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने क्या करा है गाइस, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे मैंने उसको सेट कर दिया, ठीक है ना। पहला प्रायोरिटी क्या है मेरा, पाइथन। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो गाइस 36 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 4, सो इट इज 57 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस पिछले साल आया। मतलब 57% पेपर केवल पाइथन से आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है guys, इतना इंपॉर्टेंट है पाइथन, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरा डीवीएमएस एंड एसक्यूएल है। उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली मेरे कितने क्वेश्चन हैं, 11 और 9 20 21 क्वेश्चन लगभग लगभग उससे आए हुए हैं, ठीक है ना। 20% ऑफ द पेपर वहां से है। तो मैंने गाइस उसी के हिसाब से मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दिया। तो पहले हम लोग पाइथन कवर करेंगे पूरा डेप्थ नॉलेज के साथ, ठीक है ना। ए टू जेड हर चीज पाइथन में, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसी सीक्वेंस में चलेंगे, देन वी विल कवर द डीवीएमएस एसक्यूएल एंड सो ऑन। गाइस ऐसा करके मैंने क्यों रखा है, दूसरा एक और रीजन है।
अगर आप पाइथन की बात करें या फिर डीबीएमएस या एसक्यूएल की बात करें, ये ज्यादा से ज्यादा गाइस प्रैक्टिकल है हम लोग का, ठीक है ना। थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपके हैं, आप कॉन्सेप्ट समझिए और प्रैक्टिकल एनालिसिस के ऊपर करना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया दूसरा टैब की बात। थर्ड टैब है गाइस, मैंने केवीएस का नेक्स्ट 45 डेज का एक शेड्यूल सेट करा हुआ है, ठीक है ना। इस शीट को आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या मैं आप लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, पहला डे है हम लोग का डे 1, 25 जून। तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 जून को आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या है गाइस, इसमें मैंने क्या क्या कर रखा है ऑलरेडी। मैं 1 जून को थोड़ा सा लेट हो गया गाइस, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने में कुछ इश्यूज है। तो 1 जून में मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लास का वीडियो मैंने पुट कर दिया है, ठीक है ना, मैंने कर रखा है। तो आप इधर यूट्यूब से जा सकते हैं डायरेक्ट मेरे चैनल के थ्रू, उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जा सकते हैं। या फिर गैस इस शीट में भी मैंने दे रखा है गैस आप लोगों का यूट्यूब का पिछली वीडियोस का लिंक, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड जो है आपको क्या करना है guys, जैसे मैंने आपको बोला हर शीट आपको डाउनलोड करनी है। शीट में क्या करना है guys, यहाँ पे मैंने क्या रख रखा है, स्टेटस डाल रखा है। तो आपको यहाँ पे आपको अपना हर दिन डेली आपको इसको अपडेट करना है, अपनी शीट को, ठीक है, डाउनलोड करके। क्या करना है, अगर आपने उसको पूरा वॉच कर लिया तो वॉच में रखिए, पार्शली करा है तो पार्शली, अगर नहीं करा हुआ है तो नहीं, नॉट वॉच में आपने इसको सेट कर देना, जिससे आप अपने आप को ट्रैक कर सको। और ट्रस्ट करो गाइस, जैसे जैसे मैं आप लोग बोल रहा हूँ, प्लान करके दे रहा हूँ, वैसे आप लोग फॉलो करोगे तो गाइस 100% आपकी नौकरी लग जाएगी एज अ केवीएस पीजीटी, केवीएस में एज अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, ठीक है ना। ये 2025 आपका ही है। अगर आप मैं मेरी और मेरी टीम के हिसाब से चलोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन से, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्या है गाइस, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है क्यूपीटी, दैट इज क्वांटिफाइड टेक होमवर्क पीडीएफ लिंक, जो मैंने आपसे आप ऑलरेडी कह रखा है। इधर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे भी लिंक दे दूंगा। जो बच्चे डिस्क्रिप्शन में से लिंक से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं पीडीएफ को, जो होमवर्क का पीडीएफ है, वो यहाँ से भी कर सकता है, ठीक है ना। तो मेरा यार पहली क्लास में तो कोई होमवर्क नहीं था, तो मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। तो इसी के साथ साथ गाइस मेरा फिर से मैंने स्टेटस दे रखा है, क्या आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट करा है नहीं करा है, ठीक है ना। उसका स्टेटस मैंने पहले ही देखा है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे फिर से देख लो कि कंप्लीट करा है या नहीं करा है। थर्ड मैंने करा है गाइस, जो आपका बनाया हुआ है सेल्फ रिवीजन का, क्या आप लोग रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये आपको फिल करना है यहाँ पे, क्या टॉपिक्स आप लोग खुद लिख ले रहे हैं, पिछले टॉपिक जो जो कवर हो रहे हैं उनको आप लिखते चले जाना। और यहाँ पे आपको अपना स्टेटस चेंज करना है कि आपने क्या कंप्लीट कर चुके हैं, या पार्शियली कंप्लीट करें या नॉट कंप्लीट करा है। तो गाइस इस तरह से आप अपनी तैयारी को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, कि ट्रैक कर सकते हो कि कैसे करके आप चीजें जा रही हैं आपकी, ठीक है ना। अच्छा, तो पहली क्लास में मैंने आपको देख सकते हैं जो कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ कवर। व्हाट इज पाइथन, व्हाट कैन पाइथन डू, व्हाई पाइथन एंड फीचर्स ऑफ द पाइथन, सो ये चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। इसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे होमवर्क का लिंक डाल दिया है, आप लोग इस शीट को डाउनलोड करके ले सकते हैं। नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जल्दी से अपना पीपीटी ओपन करता हूँ, जिससे कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, आई होप कि आप लोगों को सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो श्री गणेश करते हैं इस पहला क्लास का पहला स्लाइड आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं मैं। तो पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि गैस हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना। हर पार्ट को गैस मैं 3 वे से मैं कवर करूंगा। पहला आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है ना, पहले मैं आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगर उस पार्ट का जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर कुछ कोडिंग का रिलेटेड है तो मैं कोडिंग भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैंने जैसे पहले ही कह रखा है कि पाइथन 80% कोडिंग है, 20% कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, थ्योरी। तो मैं पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करूंगा, देन उससे अगर रिलेटेड टॉपिक है जिसमें कि मेरे को कोड करके दिखाना, तो आई विल डू दैट एज वेल। लास्ट में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में गाइस स्लाइड में भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको फॉलो करना है। अच्छा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट क्लास में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ, लेट मी शो यू दैट।
सो पहला टॉपिक, पहला पार्ट रहेगा व्हाट इज पाइथन। सेकंड टॉपिक हम लोग का रहेगा आज की क्लास का व्हाट कैन पाइथन डू। थर्ड रहेगा मेरा व्हाई पाइथन, क्यों पाइथन गाइस, पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग का। एंड द फोर्थ वन इज द फीचर्स ऑफ द पाइथन। ओके, नाउ गाइस मैं पहला टॉपिक पे बात करता हूँ, व्हाट इज पाइथन, ठीक है ना। तो बेसिकली पाइथन क्या है गाइस, हम लोग का पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम लोग का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करते रहना, जो जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने डिफरेंट कलर से मैंने मार्क कर रखा है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे गाइस, हम लोग क्या क्या तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, गाइस हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है गाइस, हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है ना। और थर्ड हो सकता है कि हम लोग को मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। इन तीन तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है गाइस, ध्यान से समझिए दोस्तों। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि गाइस ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक हो, ठीक है ना। हाई लेवल का मतलब क्या है गाइस, हम लोग को ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक हो, मतलब जिसमें गाइस हम लोग को पढ़ के हम लोग समझ पाए, जैसे इंग्लिश ज्यादा रहे हम लोग। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मुझे प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो मेरे को जो प्रिंट में गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मशीन मेरा ऑलवेज मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब जीरो और वन समझता है। बट ये जीरो और वन तो ह्यूमन नहीं समझ सकता ना। तो उसको लिए ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो कि ह्यूमन जल्दी समझ सके या फिर उसको याद रख सके, ठीक है, उसका यूज इजी हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऑलवेज ऐसा रहता है जो कि ह्यूमन सेंट्रिक हो, जिसको इजीली रीड कर सके ह्यूमन, और इजीली उसको समझ सके। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, अगर मुझे प्रिंट करना है, तो अगर मैं फंक्शन ही दे दूं कि प्रिंट है, मेरा कोड का नाम ही प्रिंट है, कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रिंट लिखा हुआ है, तो इसको याद करना या रीड करना बहुत ईजी है। अगर मैं किसी ह्यूमन को बोलूं प्रिंट, तो समझ सकते हैं प्रिंट करना चाह रहा है। बट इसी की जगह मैं प्रिंट की जगह बोलूं 0 1 0 0 0 1 1 1 0, उसका मतलब क्या है यार, कुछ नहीं पता मुझे। ह्यूमन कैसे पता चलेगा कि यार कितना रट भी नहीं सकता ना यार, कितना रटेगा जीरो वन को। तो हाई लेवल लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब है कि इस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक हो, ह्यूमन ह्यूमन इजीली उसको रीड कर सके, उसे समझ सके, ठीक है ना। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो गाइस, ये समझ सकते हो बीच का रास्ता है, ठीक है ना। बीच का रास्ता मतलब क्या है, वो ह्यूमन सेंट्रिक तो होगा, बट मशीन सेंट्रिक भी होगा। इसका मतलब क्या है गाइस, ह्यूमन सेंट्रिक भी होगा और मशीन सेंट्रिक भी होगा हम लोग का, ठीक है ना। ह्यूमन सेंट्रिक के साथ मशीन सेंट्रिक भी होगा हम लोग का। इसका मतलब क्या है गाइस, हम लोग का ध्यान से समझिए। मतलब गाइस, ये हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज से लेस हम लोग का लेस हम लोग का ह्यूमन सेंट्रिक होगा, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज से ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ आना चाहिए। तो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जितना हम लोग का ह्यूमन सेंट्रिक होता है, जितना इजीली हम लोग रीड कर सकते हैं, उतना असेंबली लैंग्वेज हम लोग को रीड नहीं कर सकते, उतना इजीली नहीं समझ सकते। बट असेंबली लैंग्वेज हम लोग की पूरी तरह से जीरो वन के फॉर्मेट भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग निमोनिक्स यूज होते हैं, निमोनिक्स यूज होते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करूं, तो मशीन लेवल लैंग्वेज कुछ नहीं होता, जीरो वन की फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना। उसको ह्यूमंस रीड नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं समझ सकता, ठीक है ना। वो केवल मशीन समझ सकते हैं। तो तीनों चीजें मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। तो पहली चीज तो क्या है कि हम लोग पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक है हम लोग का। दूसरा क्या है, इट इज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम इन द ईयर 1991। 1991 में हम लोग के ग्यूडो वैन रोसम ने इसे हम लोग का क्रिएट करा। नेक्स्ट क्या है, हम लोग का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग जानना कि कहाँ कहाँ पे यूज होगा हम लोग का। वेब डेवलपमेंट में यूज होगा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों जगह यूज होने लगा आज की डेट में। मोस्टली ये ज्यादा हम लोग को बैक एंड में यूज होता है, बट हम लोग की guys आज की डेट में फ्रंट एंड में भी यूज होता है हम लोग का। फ्रंट एंड में हम लोग किस तरह से यूज होता है guys, हम लोग के पास कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स है, ठीक है ना। जैसे पाई स्क्रिप्ट, ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। उसका यूज करके हम लोग, ठीक है ना, पाइथन को फ्रंट एंड में भी हम लोग यूज करते हैं आज की डेट में, बट जनरली बैक एंड में ज्यादा यूज होता है हम लोग का, ठीक है ना। बट हम लोग ये याद रखना है कि आज की डेट में ऐसे फ्रेमवर्क आ चुके हैं जो कि हम लोग का पाइथन को एज अ फ्रंट एंड पे भी यूज करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना।
अच्छा, नेक्स्ट क्या है हम लोग को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग काम आएगा डेफिनेटली। पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैलकुलेशन या फिर एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज है पाइथन का गाइस, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। लास्ट है हम लोग का सिस्टम स्क्रिप्टिंग में काम आता है हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे जल्दी से आंसर करेंगे। हु क्रिएटेड द पाइथन? चार ऑप्शन दिए, डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग, गिडो वेन रोसम एंड ब्रिजन स्ट्रोस्ट्रॉप, राइट? ये हम लोग के ऑप्शन है। तो हमें अभी पता है गाइस, मैंने अभी आंसर दिया आप लोगों को कि हम लोग के गिडो वेन रोसम ने हम लोग का ये डेवलप करा था हम लोग का। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे गाइस, इन विच ईयर डज पाइथन फर्स्ट रिलीज? अभी हमने पिछली स्लाइड में करा कि हम लोग को पाइथन कब रिलीज हुआ था गाइस। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? 1989, 1991, 1995 एंड 2000। तो मुझे पता है कि 1991 में मेरा पाइथन डेवलप हुआ था। तो मेरा करेक्ट आंसर है 1991। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है हम लोग का? व्हाट टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन? इतना सारा डिस्कशन करा गया हम लोगों ने कि पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? असेंबली लैंग्वेज, नेक्स्ट इज मशीन लेवल लैंग्वेज, नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ इज लो लेवल लैंग्वेज। मुझे यार इसमें कुछ बताना ही नहीं है, इजी का क्वेश्चन है। दैट इज व्हाट मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना। पाइथन हम लोग को मशीन लेवल हाई लेवल लैंग्वेज है हम लोग का। ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट, हाई लेवल लैंग्वेज है हम लोग को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now, the next question on your screen is what? Which of the following true about the Python? So my options are, क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, it is used only for front-end web development. It was created by the Guido van Rossum in 1995. Third option, it is used for system scripting and software development. And the option number D is, it is a low-level programming language. तो आप लोग आंसर करिएगा, इस क्या होना चाहिए इसका आंसर? अभी हमने पढ़ा गया, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह काम आता है हम लोग का पाइथन। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या, इट वाज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रोजम, बिल्कुल सही ये पार्ट। इन 1995 ना, 1995 नहीं गाइस, 1991 में हुआ ये। ठीक है ना। ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल गलत। ठीक है ना। इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। डेफिनेटली गाइस हम लोग का पाइथन हम लोग का सिस्टम स्क्रिप्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है हम लोग का। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट कैन पाइथन डू? ठीक है ना। नेक्स्ट सब टॉपिक क्या, हम लोग पाइथन क्या क्या कर सकता है हम लोग का। ठीक है, देखते हैं गाइस। पहला पार्ट क्या है हम लोग का? इट कैन यूज टू इन सर्वर टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन। गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि पाइथन हम लोग का बैकएंड भी काम आता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो गाइस जैसे हम लोग को बात करते हैं, तो ये हो गया फ्रंट एंड एंड डेटा इज इन द बैक एंड, दैट इज सर्वर एंड पे। ठीक है ना। दिस इज आवर फ्रंट एंड, राइट? दिस इज द बैक एंड, वी कैन से दैट, एंड दिस इज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जैसे आप सकते हो समझ सकते हो वेब ब्राउजर। ठीक है ना, जो कि एक यूजर एक्सेस कर रहा है, यूजर देख पा रहा है। तो दिस इज द फ्रंट एंड पार्ट एंड दिस इज द बैक एंड पार्ट। तो गाइस हम लोग का पाइथन हम लोग का सर्वर एंड पे काम करता है हम लोग को बहुत ज्यादा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। जैसे आप सब देख सकते हो कि जो पॉपुलर पॉपुलर हम लोग के एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, बहुत ज्यादा यूज करते हो इंस्टाग्राम। तो गाइस ज्यादा मत करा करो, ठीक है ना, पढ़ लिया करो थोड़ा। ठीक है ना। स्पॉटिफाई कहाँ पे यूज होता है गाइस हम लोग का? गाने सुनने के लिए ना, बहुत सारे बहुत अच्छा एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग मोस्टली यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक सुनने के लिए, और डिफरेंट जोनर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट नेटफ्लिक्स, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग लगाते हैं यहाँ पे मूवीज, वेब सीरीज, बहुत सारी चीजें देखने में। ठीक है ना। तो गाइस दीज आर द वेरी हैवी एप्लीकेशंस। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हैवी एप्लीकेशंस है। तो इनके सर्वर एंड पे गाइस हम लोग का पाइथन की स्क्रिप्टिंग होती है, हम लोग का पाइथन का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि पाइथन की क्या वैल्यू है यार। तो पाइथन इज यूज एज अ सर्वर साइड फॉर किस किस के लिए? हैंडलिंग यूजर रिक्वेस्ट। तो गाइस हमको पता है कि डेफिनेटली गाइस जैसे मैंने बात करा, दिस इज द फ्रंट एंड लेट्स से। ठीक है ना। और ये हम लोग का बैक एंड है, मान के चलते हैं। अब गाइस मान लो आप लोगों ने फ्रंट एंड में जो यूजर है उसने रिक्वेस्ट करा लाइक से स्पॉटिफाई, मान के चलते हैं स्पॉटिफाई में करा कि उसने बोला कि मुझे
लाइक से कोई मिल गया का गाना उसे सुनना है, उसको ये सुनना है, ठीक है ना। अब यार इसको ये फ्रंट एंड पे तो नहीं होता, हम लोग को कोई मिल गया गाना तो यहाँ पे तो नहीं पड़ा होगा, राइट, यहाँ पे तो उसे सर्च करा। तो ये गाइस ये जो रिक्वेस्ट है ये जाएगी कहाँ पे, बैक एंड पे। बैक एंड पे सर्च करके फिर से बैक एंड से इसको फ्रंट एंड पे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रिक्वेस्ट है गाइस यहाँ पे जो बैकएंड पे जो हम लोग का इस कोई मिल गया के गाने को सर्वर पे खोजना है ना, बड़ा मैं आपको लिखित भाषा में समझा रहा हूँ, इतना इजी नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग की प्रोग्रामिंग पीछे चलती है। तो गाइस मैं बिल्कुल लिखित भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि जो यहाँ से सर्च करके जो रिजल्ट निकालना है ना, वो सारा कुछ पाइथन के यूज से होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, हैंडलिंग यूजर रिक्वेस्ट हम लोग का पाइथन का काम है सर्वर एंड पे। दूसरा क्या है हम लोग का, प्रोसेसिंग डेटा। तो गाइज आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा आज की डेट में कि डेटा साइंस साइंस का बड़ा जलवा चल रहा है, ठीक है ना। आज की डेट में जो जो बोल सुन रहे हैं ना, डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, ऐसा डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेटा को प्रोसेस करना गाइज पाइथन का बड़ा यूज, ठीक है ना। तो जैसे एमएल इज मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स का काम, ठीक है ना। बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग, पाइथन का बहुत ज्यादा यूज है इन सब चीजों को करने में। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का मैनेजिंग एपीआई, जितने भी हम लोग के एप्लीकेशन इंटीग्रेटर हैं उनको मैनेज करने में पाइथन का यूज होता है हम लोग का। फ्रेमवर्क अच्छा खासा दिया हुआ है, रेस्टफुल सर्विस है ये फ्रेमवर्क है हम लोग का पाइथन में, जो मैनेज करता है एपीआई को। ये सारा सर्वर एंड पे काम हो रहा है। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस, डेफिनेटली गाइस ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। विदाउट डेटाबेस नथिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है ना। ये अगर डेटाबेस है हम लोग का, ठीक है ना, ये हम लोग का फ्रंट एंड है, ठीक है ना, फ्रंट एंड मान के चल रहे हैं। तो गैस अगर यूजर मान के चलते हैं, कोई हम लोग का यूजर है, वो अगर एक्स क्वेरी करता है, ये एक्स क्वेरी से वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, तो वो एक्स इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो उसे डेटाबेस से मिलेगी। तो गैस कैसे करके हम लोग का डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वो हम लोग का पाइथन से का यूज करके करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस, सो दीज आर द फोर मेजर वर्क ऑफ द पाइथन एट द सर्वर साइड, ठीक है ना। पहला हम लोग का क्या कर सकता है पाइथन, सर्वर साइड पे ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो कि हम लोग कर सकते हैं। एक और हम लोग का जो दिखा है वो हैंडलिंग द ऑथेंटिकेशन एंड सेशन। तो क्या जैसे आपकी क्रेडेंशियल्स चेक होते हैं ना कि आपने सही लॉगिन दिया नहीं दिया, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, और सेशंस। कभी कभी देखते होंगे guys, आपको दिखाता है कि सेशंस टाइम्ड आउट, ठीक है ना। तो वो सारा चीज हम लोग का पाइथन एट द सर्वर एंड काम करता है, ये सारी चीजों का। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। पहला क्या बोलता है, विच पाइथन फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज फॉर बिल्डिंग सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन। वन इज numpy, नेक्स्ट इज फ्लास्क, नेक्स्ट इज pandas, एंड लास्ट इज मैट मैट प्लॉट लिव, ठीक है ना। ये सारे हम लोग के गाइस लाइब्रेरीज दिए हुए हैं, ठीक है ना। नम्फी गाइस हम लोग का एक लाइब्रेरी है हम लोग का पाइथन में, जो कि हम लोग की बेसिकली हम लोग के न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के ऊपर ज्यादा यूज होता है उसका, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का नहीं है guys, ठीक है, सर्वर साइड पे इसका कोई काम नहीं, हटाओ। ठीक है, पांडास का अगेन गाइस हम लोग का डेटा एनालिसिस पे काम होता है, ये भी एक लाइब्रेरी है हम लोग की, डेटा एनालिसिस के लिए काम आता है, ठीक है। डेटा एनालिसिस इसका यूज कर सकते हैं इस लाइब्रेरी का। तो इसका भी गाइस हम लोग सर्वर एंड पे तो कोई काम नहीं। मैट प्लॉट लिव का हम लोग का मेनली या काम होता है डेटा को हम लोग को विजुअलाइज फॉर्म में, लाइज फॉर्म में हम लोग को प्रेजेंट करना, ठीक है ना, विजुअलाइज फॉर्म में हम लोग को प्रेजेंट करना, ठीक है ना। एनिमेटेड डेटा भी हम लोग इसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है, एनिमेटेड वे में हम लोग को डेटा को रिप्रेजेंट करना। ये भी हम लोग का मैटप्लॉट लिस्ट से यूज कर सकते हैं, तो इसका भी हम लोग सर्वर एंड पे तो काम नहीं है। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे, दैट इज फ्लास्क। फ्लास्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हम लोग की गाइस बिल्डिंग सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन में काम आता है पाइथन के लिए। तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज ऑप्शन नंबर बी। इतना जाके डीप जाके पढ़ोगे तब गाइस आप लोग 100% कह सकोगे कि हाँ मेरा होगा ही होगा। आपको पता होना चाहिए इसकी क्या चल रहा है, ठीक है ना, सारा कुछ, ठीक है ना। चलिए, सो लेट मी रिमूव ऑल these थिंग्स। तो फ्लास्क हम लोग का करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जेंगो इज अ पाइथन फ्रेमवर्क प्राइमरी यूज फॉर। जेंगो अगेन हम लोग एक फ्रेमवर्क है पाइथन का गाइस, ठीक है ना। जेंगो का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ है, डी साइलेंट है, इसको डजेंगो मत पढ़ना, ठीक है ना, जेंगो बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें गाइस क्या क्या काम आता है जेंगो का गाइस, डेटा एनालिसिस के क्या है, ये मशीन लर्निंग के लिए है क्या, वेब डेवलपमेंट के लिए या फिर गेम डेवलपमेंट के लिए।
तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि Django हम लोग का वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, हम लोग एक फ्रेमवर्क है हम लोग। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज दीज आर द हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके चांसेस है क्या आने का। ठीक है ना, पाइथन में अभी तो हम लोग केवल स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रख के दे रहा हूँ। तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, और अंटायर सेशन सारे देखते रहिए। ठीक है ना, करते रहिए, काम करते रहिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है। रोज प्रैक्टिस करना है, रोज सुनना है। ठीक है ना, आपका सिलेक्शन 100% करवाएंगे हम लोग, और मेरी टीम मिलकर। अगर गाइज आपको लगता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है ना, लाइक करिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी वीडियोस आप लोगों को मिल रही हैं। हाई क्वालिटी कंटेंट्स आपको मिलेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। और गाइज एक और बात, please do not forget to press the bell icon so that you will get notifications of my for my notification of my next coming upcoming videos. Right now, moving to the next part. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन वेब फ्रेमवर्क, कौन सा हम लोग का नहीं है इस बार। तो गैस जल्दीबाजी में थोड़ा क्वेश्चन सही से पढ़ लिया करो, ये नॉट बोल रहा है, ठीक है ना, गलती नहीं करके आनी है। ठीक है, चलो अब देखो। पहला बोला है टोर्नेडो, नेक्स्ट इज पिरामिड, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस, एंड नेक्स्ट इज बॉटल। तो गैस कौन सा हम लोग का नहीं है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बोल दूंगा, टोर्नेडो इज अ पाइथन वेब फ्रेमवर्क, 100% नेटवर्किंग के काम आता है। पिरामिड इज ऑल्सो ओवर देयर। पिरामिड हम लोग के छोटे माइक्रो वेब एप्लीकेशंस को बड़े वेब एप्लीकेशन में फिक्स करने के काम आता है। बॉटल इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रेमवर्क यूज इन अ पाइथन फॉर अ वेब फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस नहीं है। एक्सप्रेस हम लोग किसका है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। किसका है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। ठीक है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है ये हम लोग का, इसका नहीं है। ठीक है ना, पाइथन का नहीं। तो एक्सप्रेस आपको दिख गया होगा आंसर में आप लोगों का।